आज 1 जुलाई 2024 है और आज से बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। उनमें जो सबसे बड़ा बदलाव है और जो सबसे बड़ी चीज़ जो आज लागू हो रही है वो है 3 नए आपराधिक कानून, यानी कि इंडियन जुडिशल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता, इंडियन सिक्योरिटी कोड यानी भारतीय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि आज यानी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम अब आईपीसी भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा। ये दोनों विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। नए कानून में रेप के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 लगाई जाएगी। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा 70 और हत्या के लिए धारा 101 की जगह धारा 302 लगाई जाएगी। भारतीय न्यायिक संहिता में 21 नए अपराध जोड़े गए हैं, जिनमें से एक है मॉब लिंचिंग। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून है। 41 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। इसके अलावा 82 अपराधों में सज़ा बढ़ा दी गई है। इन कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें ज़ीरो FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान लागू हो जाएंगे। इस हवाले से बात की हमारे संवाददाता सुनील बच्चन ने कुछ वकीलों से। आइए सुनते हैं। 150 साल से चली आ रही ब्रिटिश काल से जो कानून, ये 3 कानून को बदलाव किया है और 1 जुलाई से ये लागू हो गई है। आइए हमारे बीच कुछ हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। नया भारत नया कानून, आप ये बताइए, जो कानून आज से लागू हुआ है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से यह कानून हम लोगों के लिए बड़ा दूरगामी परिणाम देगा। भारत देश जब से हमारा स्वतंत्र हुआ था, जो हमारे आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम और हमारी दंड संहिता थी, इसमें बदलाव के लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और हमारी गवर्नमेंट ने इसमें अब आमूल-चूल परिवर्तन किया है और निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम हम लोगों को देगा। इसमें सबसे अच्छी चीज़ें ये है, जो हमारे विकलांग या हमारे वरिष्ठ जन, जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे 14 साल से उम्र के हैं, उनके लिए जो बदलाव किए गए हैं ये अभूतपूर्व हैं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रयास हमारी गवर्नमेंट ने किया है और ऐसे बदलाव जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो आज दिख रहा है। और आधी रात से 12 बजे से जब ये बदलाव शुरू हुआ है और अब ये अमल में आ चुका है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे लक्षण दिखाई देंगे। निश्चित रूप से इसमें समस्याएं भी आएंगी। पुराना कानून और नया कानून दोनों जब एक साथ लागू हुआ, एक साथ चल रहा है, पुराने जो मुकदमे दर्ज हैं वो पहले के ही उससे आईपीसी और सीआरपीसी के अध्ययन से चलेंगे और उसी जगह जो नया कानून हमारा आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या हमारी दंड संहिता से रिलेटेड जो भी चीज़ें नई बदलाव में आई हैं, ये सब जो है थोड़ी सी दिक्कत करेंगे अभी कुछ दिनों तक हम लोगों को समझने में, अध्ययन करने में। हालांकि कोर्ट में ये समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि कोर्ट लगातार अध्ययनरत रहती है और पूरा पुलिस महकमा, पूरी सरकार ने इसका बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ अध्ययन करते हुए और जब बदलाव किया है तो इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। सारे सिस्टम अपडेट हुए हैं, तकनीक का मैक्सिमम उपयोग किया जा रहा है और निश्चित रूप से इसके फलदायी परिणाम। इस कानून में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पे ध्यान दिया गया, ये क्या कहना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक का पूरा ध्यान दिया गया है और ऐसे बदलाव की आवश्यकता जब संसाधन हमारे पास पर्याप्त हैं और हमारी तकनीकी सुविधा हमारे पास बढ़ी है, संसाधन बढ़े हैं, तो इस बदलाव की आवश्यकता थी। ख़ास तौर से जब ये क्रिमिनल की जो प्रोसीडिंग है हमारी, ये निश्चित रूप से आज की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बिना मर्ज किए हुए इसके पर्याप्त हम लोगों के पास सफलता के कारण नहीं दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में इसका बदलाव होना बहुत ज़रूरी था, जिसको हम लोग महसूस कर रहे थे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बदलाव को देखते हुए? मेरा ये मानना है कि बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव है। 1860 में मैकाले ने जो सर्वे कराया था भारतीय परिस्थितियों का, समाज का, उसमें परिवर्तन, तब से तमाम परिवर्तन हुए हैं। देश काल समय परिस्थिति के अनुसार जो सरकार ने किया है, ये कदम अभूतपूर्व है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। पुराने FIR जो हैं पुराने कानून से चलेंगे, नए वाले नए से चलेंगे, इसमें कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। आशा करता हूँ कि ये सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार, देश में बदलाव के अनुसार ये कानून अभूतपूर्व सिद्ध होगा। नया भारत नया कानून, आप क्या कहना चाहते हैं? अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो बढ़ते जा रहे हैं और हर आदमी के पास लैपटॉप, मोबाइल या इंटरनेट से जुड़े हुए हैं लोग, इसके वजह से ये जो कानून में संशोधन हुआ है और जो इलेक्ट्रॉनिक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, हमारे हिसाब से नए भारत के लिए ये आपराधिक संहिता में एक एविडेंस के रूप में काम करेगा। आज इंडियन पैनल कोड होता था, अब वो बदलाव हो गई है। अब कौन से बदलाव में क्या कहना चाहते हैं? अब बदलाव जो हुआ है, गवर्नमेंट ने जो बदलाव किया है, देखते हुए, समाज को देखते हुए किया है गवर्नमेंट ने, जितने भी बदलाव किए हैं।
और रही बात हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो भी है सब बदल के भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, तो इन तीन में विभक्त हो गई हैं। और जो कुछ भी है ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक ही है, जो भी चल रहा है वो गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक ही चल रहा है। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट और अच्छा करेगी, हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए और अच्छा करेगी और न्याय करेगी सबके आप साथ। क्या कहना चाहते हैं? नया कानून जो भी आया है अभी आज से लागू हो चुका है, देर रात से 12 बजे से, और कई ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसमें शोषित वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इन्होंने कहा शोषित वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। आपसे फिर मैं बात करना चाहता हूं, ये बहुत अच्छी एक मुहिम हुई कि घटना किसी भी राज्यों में हो चाहे विदेश में जी, हो, जी। आप जिस जगह के निवासी हैं वहाँ ही एफआईआर हाँ, एफआईआर तत्काल कहीं पे भी, जहाँ पे भी घटना घटित होती है वहाँ हम एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, बाद में फिर संबंधित थाने को वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया जो है, इसकी आवश्यकता निश्चित रूप से थी। और हम लोग कहीं पे भी एफआईआर, ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता था कि जुरिस्डिक्शन को लेकर के ही एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती थी। कई बार एक्सीडेंट हो या इस तरह की घटनाएं होती थी जिसमें जो है जान चली जाती थी, एफआईआर जुरिस्डिक्शन को लेकर के रुकी रहती थी, और जब तक घटना घट जाती थी या समस्याएं बढ़ जाती तब जाकर के ये चीज़ें आती थी। तो ये जो जीरो एफआईआर की बात कही है हमारी जो है संहिता में, ये बहुत अच्छा परिवर्तन है और इसकी आवश्यकता थी निश्चित रूप से। हमारे काफ़ी जितने भी हाई कोर्ट के सीनियर्स अधिवक्ता हैं, उन्होंने काफ़ी इस 1 जुलाई को जो प्रभावित जो शुरू नियम लाया गया है, नया कानून नया भारत, काफ़ी उन्होंने प्रशंसा किया। सहारा समय के लिए सुनील बच्चन, प्रयागराज।